आज आपके लिए हम लेकर उपस्थित हुए हैं वाराणसी। जो भी हमारी कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, आपका पहला पाठ होगा वाराणसी। वाराणसी को हम काशी के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत क्या है, हमारा मूल विषय है। संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा, जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। आज आपके लिए हम पहला पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। नोट कीजिएगा, जो भी हमारे बालक बालिका इस पाठ को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। कहीं भी आपको ना तो गाइड से पढ़ना पड़ेगा, ना क्वेश्चन बैंक से पढ़ना पड़ेगा, ना कोई सीरीज से पढ़ना पड़ेगा। मैं व्याख्या अच्छे से आपको कंठस्थ करा दूंगा। हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। जो भी कठिन शब्द मिलेंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी एक प्रसिद्ध विख्यात प्राचीन नगरी है। सुविख्यात माने प्रसिद्ध है, प्राचीन माने पुरानी। वाराणसी एक बहुत प्राचीन नगरी है। वाराणसी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ध्यान दीजिएगा, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाम, यह स्वच्छ यानी कि स्वच्छ गंगा के किनारे, विमल सलिल तरंगायाम मतलब स्वच्छ गंगा के किनारे पर स्थित है। कूले माने होता है किनारा, कूले माने होता है किनारा, स्थित माने होता है स्थित है। कहाँ? इयम विमल, विमल माने होता है स्वच्छ, स्वच्छ चांदनी अर्थात चंद्रमा की सुंदर छाया में। इयम विमल सलिल तरंगायाम, सलिल माने होता है जल, सलिल माने होता है जल, विमल माने होता है स्वच्छ, उज्जवल जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सफेद, अर्थात यह बिल्कुल सफेद जल की धारा के, अर्थात सफेद जल की धारा के गंगा के किनारे स्थित है। कौन? काशी। कौन स्थित है? काशी। काशी कहाँ स्थित है? बिल्कुल सफेद, विमल माने सफेद होता है, सलिल माने जल होता है, अर्थात स्वच्छ सफेद गंगा के किनारे पर स्थित है। कूले माने किनारा स्थित है। अस्याह घट्टा नाम, इसकी, घट्टा माने होता है घाटियां, घट्टा माने होता है घाटियां। वलयाकृति माने होता है गोलाकार। नोट करना, वलयाकृति माने होता है गोलाकार। जो भी कठिन शब्द हमको मिलेंगे, घट्टा नाम माने होता है घाटियां, घट्टा नाम माने होता है घाटियां, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। घट्टा नाम माने घाटियां, वलयाकृत माने होता है गोलाकार। इसकी गोलाकार घाटियां क्या करती हैं? इसकी गोलाकार घाटियों की पंक्ति, पंक्ति माने होता है लाइन, धवल माने होता है सफेद, चंद्रिका या माने होता है चंद्रमा की सुंदर प्रकाश में, चंद्रमा की सुंदर आभा में। बहु माने बहुत, राजते माने होता है सुशोभित होती हैं, राजते माने होता है सुशोभित होना, सुशोभित, सुशोभित मतलब सुंदर लगना, सुशोभित। जो भी कठिन शब्द हमको मिलेंगे उसको मैं नोट कर दूंगा। अस्याह घट्टा नाम, इसकी घाटियां, इसकी घाटियां अर्थात इसकी गोलाकार घाटियां, इसकी गोलाकार घाटियों की पंक्ति धवलाया अर्थात सफेद चंद्रमा में बहुत ही सुंदर और सुशोभित लगती हैं। रास्ते माने सुशोभित लगती हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ गंगा के, यह स्वच्छ गंगा के अर्थात स्वच्छ गंगा की तरंगों के, बिल्कुल स्वच्छ जलधारा अर्थात स्वच्छ गंगा की तरंगों के किनारे पर स्थित है। कौन? वाराणसी। अस्या घट्टा नाम, इसकी घाटियां अर्थात इसकी घाटी, इसकी गोलाकार घाटी, अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, इसकी गोलाकार घाटी, घाटियों की पंक्ति धौलाया अर्थात जो घाटियों की सफेद पंक्ति है वह चंद्रमा की आभा में, चंद्रमा के सुंदर प्रकाश में बहुत ही सुंदर और सुशोभित लगती है। अगला है हमारा अगणिता पर्यटका। अगणित पर्यटक, अगणिता जिसकी गणना न की जा सके, अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य, पर्यटका माने होता है यात्री, पर्यटका माने होता है यात्री, ठीक है। जो भी यात्री यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। अगणिता पर्यटका, अनेक अगणित पर्यटक अर्थात असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्य बहुत ही दूर देशों से, देशेभ्य मतलब सुदूरेभ्य दूर देशों से, देशेभ्य अनेक देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति यहाँ पर नित्य आते हैं। कहाँ?
काशी में, क्योंकि वहां पर काशी में काशी का जो है बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगणिता पर्यटका, असंख्य असंख्य पर्यटक अर्थात जिसकी गणना न की जा सके, अगणिता पर्यटक असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्य विभिन्न देशों से और दूर दूर से नित्य अत्र आयन्ति यहाँ पर नित्य आते हैं। अस्या घट्टा नाम, यहाँ की घाटियां, अस्या घट्टा नाम, यहाँ की घाटियां शोभा विलोक्य, शोभा को दे, यहाँ के घाटियों की शोभा को देखकर, विलोक माने होता है देखना, शोभा माने उसकी सुंदरता को, अर्थात यहाँ के घाटियों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, लोग बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी? घाटियों की। ठीक है, अर्थात यहाँ की घाटियों की शोभा को देखकर इमाम बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। आगे चलते हैं हम। वाराणसा वाराणस्या अर्थात वाराणसी प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही गेहे गेहे अर्थात घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति को जला रहा है। विद्याया विद्याया दिव्य ज्योति धूतते, अर्थात वाराणसी प्राचीन काल से ही गेहे गेहे माने होता है घर घर में, गेहे गेहे माने होता है घर घर में विद्याया विद्या की दिव्य ज्योति को जला रहा है। अधुना अपि यहाँ की, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ की जो आधुनिक संस्कृत वाग्धारा है, यहाँ की जो आधुनिक संस्कृत वाग्धारा है, सतत माने लगातार, प्रवहत लगातार प्रवाहित हो रही है तथा लगातार बह रही है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। जनानाम, जनानाम माने लोगों के, ज्ञानंच ज्ञान को वर्धित बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान, और क्या है? वैदिक वाडमस, अर्थात जो यहाँ का वैदिक साहित्य है, वाडमस माने होता है साहित्य, जो यहाँ के वैदिक साहित्य है, अध्ययने, ठीक है, अध्ययने अध्यापने चा, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं प्यारे, नहीं तो हमको ज्यादा झुकना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इसकी हम व्याख्या आपको अच्छे से करते भी एक बार और बढ़ाना पड़ेगा, तब इसकी व्याख्या हम कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा चले जाओ भाई, बस दिख रहा होगा ना? चलो ध्यान से पढ़ना, बुक सामने रखिएगा, पेंसिल हाथ में, एक एक शब्द के तोड़ को बता दूंगा प्यारे। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से बताना, फिर भी मैं आपको कंठस्थ करा दूंगा। चलो यहाँ से फिर देख लेते हैं। जनानाम ज्ञानांच वर्धयत, अर्थात लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन विद्वान, अर्थात जिनको बहुत सारी जानकारी हो, बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, मूर्धन्य विद्वान, और वैदिक वाडमस्य, अर्थात यहाँ का जो वैदिक साहित्य है, वैदिक वाडमस्य माने होता है जो वैदिक साहित्य है, और अध्यापन में च इदानीम निरताम, अर्थात निरंतर उसका जो है प्रयोग हो रहा है। इदानीम निरता, अर्थात उसका निरंतर प्रयोग हो रहा है। न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, न केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, अपितु विदेशों से भी गीर्वाणाम, गीर्वाण वाग्या, गीर्वाण वाग्या, अर्थात जो अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, अर्थात यहाँ पर न केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग संस्कृत की वाग्धारा को गीर्वाण वाग्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग संस्कृत की वाग्धारा को अध्ययन करने के लिए आते हैं। और उसके बाद निःशुल्क चा विद्या, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क चा विद्या, और निःशुल्क चा माने और विद्या गृहणन्ति, गृहणन्ति अर्थात ग्रहण करते हैं, गृहणन्ति माने ग्रहण करते हैं, क्या? विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र, अत्र माने यहाँ, कहाँ पर? काशी में है। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, वहीं पे जिसको हम बीएचयू के नाम से बोलते हैं, अंग्रेजी में बीएचयू बोला जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय, एक विद्यालय यह हो गया, और दूसरा विद्यालय यह हो गया, और उसके बाद तीसरा यह हो गया। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ,
इत्येते त्रयः अर्थात यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय है। कौन कौन? काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और संस्कृत विश्वविद्यालय है, और काशी विद्यापीठ है। इत्येते त्रयः यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय सन्ति यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनानांच और यह नवीन प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान के विषयों में अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। ये जो तीनों विश्वविद्यालय हैं प्यारे हैं, नवीन प्राचीनानाम, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों में ज्ञान विज्ञानम विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः अर्थात ज्ञान विज्ञान के विषयों में अध्यापन के लिए प्रचलित है। अगला हमारा स्टैंजा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा, ठीक है, ऐसी नगरी भारतीय संस्कृत में और संस्कृत भाषा या और संस्कृत की भाषा का केंद्र स्थली है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नगरी अर्थात ऐसी नगरी, कौन सी नगरी? काशी नगरी। ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अस्थि माने है, कौन सी नगरी? काशी। इत एव संस्कृत वाडमस्य अर्थात यहाँ का जो संस्कृत साहित्य है, वाडमस्य माने होता है साहित्य, वाडमस्य माने होता है, नोट कर लीजिएगा, साहित्य, ठीक है, वाडमस्य माने होता है साहित्य। यहाँ का जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृतेश्च और संस्कृति आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः, सर्वत्र अपने आलोक को, आलोक माने होता है प्रकाश को, सर्वत्र प्रसिद्धः चारों तरफ फैला रहा है। आलोक माने होता है प्रकाश, ठीक है, आलोक माने होता है प्रकाश, इसको नोट करिए, आलोक माने होता है प्रकाश। आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः चारों तरफ अपने प्रकाश को फैला रहा है। इसके बाद ये कौन है? ये है भाई मुगल युवराज, ये है हमारे मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत यहाँ आते हैं और क्या करते हैं? भारतीय दर्शन और शास्त्रों के अध्ययन करते हैं। ये हमारे कौन है? मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ पर अत्रागत, यहाँ पर आए हैं, आकर के मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। सातेषाम ज्ञाने, और क्या है? इसके ज्ञान से प्रभावित होकर के, किसके? संस्कृत के। सातेषाम ज्ञाने तथा, और इसके ज्ञान से प्रभावित होकर के यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारिता, अर्थात इस संस्कृत भाषा के ज्ञान से प्रभावित होकर के यत तेन उपनिषदाम, इसका उपनिषद में अनुवाद करा करके पारसी भाषा में अनुवाद कराया। क्योंकि जो मुगल युवराज दारा शिकोह थे वो पारसी भाषा को ज़्यादा पढ़ते थे, तो इस संस्कृत भाषा से पारसी भाषा में अनुवाद कराया। अब वहाँ जो अनुवादक होते हैं वो बैठे रहते हैं, इस संस्कृत भाषा को उन्होंने पारसी भाषा में अपना अनुवाद कर दिया। यत तेन उपनिषदाम, और यहाँ के उपनिषद का, ठीक है, यहाँ के उपनिषद का पारसी भाषा में अनुवाद कराया। यम नगरी, कौन नगरी? काशी नगरी। यह नगरी विविध धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों को मानने की, विभिन्न धर्मों की, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, विभिन्न धर्मों की, विभिन्न धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। संगम का मतलब होता है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती 3 धाराओं का मिलन हुआ है, उसी का नाम है संगम स्थली। और यहाँ पर कौन कौन है? ये महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ है, शंकराचार्य है, कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास है। अन्य चाबहवा, और अनेक बहुत से महात्मा अत्रागत यहाँ पर आए और स्वीकार किया, क्या? विचारों को, यहाँ के विचारों को स्वीकार किया और उसका प्रचार प्रसार किया। ध्यान दीजिएगा, यम नगरी, यह नगरी विभिन्न धर्मों को मानने की संगम स्थली है, ठीक है। कौन सी नगरी? काशी नगरी है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चाबहवा, अनेक बहुत से महात्मा आए और स्वीकार किया, क्या? विचारों को स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, उसका प्रसारण, उसका प्रचार प्रसार भी किया। ध्यान दीजिएगा, ना केवल दर्शन ही नहीं
बल्कि साहित्य धर्म में भी अपितु कला के क्षेत्र में भी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर देते क्योंकि हमको झुकना पड़ेगा। बस देख रहा होगा ना। इसी प्रकार से अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे तो हम आपको अच्छा सा कंठस्थ करा देंगे। कहीं भी आपको किसी भी गाइड की, किसी भी सहायिका की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाथ में पेंसिल होना चाहिए। जो भी कठिन शब्द मिलेंगे आप इसको नोट करिएगा। आते हैं, क्या है अपितु अपितु कला क्षेत्र भी, कला के क्षेत्र में ही नहीं, कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी, कला के क्षेत्र में ही यह नगरी नहीं बल्कि विविध विविध कलाओं में और शिल्पनांच कृते लोके विस्तृता, कला के क्षेत्र में ही नहीं यह नगरी अर्थात विविध कलाओं में अपने शिल्प और ज्ञान को चारों तरफ फैला रही है। ठीक है, अगला हमारा है अत्रत्या कौशे वाटिका। अत्रत्या यहाँ की जो रेशमी साड़ियां होती हैं, नोट कर लीजिएगा। कौशे वाटिका माने होता है रेशमी साड़ियां। भाई काशी की साड़ी आज भी रेशमी साड़ियां इसको नोट करिएगा, रेशमी साड़ियां हैं। ठीक है रेशमी साड़ियां, कौशे वाटिका अत्रत्या यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं वो देशे देशे सर्वत अस्पृहांते, अस्पृहांते माने होता है चाही जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, चाही जाती हैं, नोट कर लीजिएगा, चाही जाती हैं। अस्पृहांते माने होता है चाही जाती हैं, अर्थात यहाँ की जो रेशमी साड़ियां होती हैं देशे देशे सर्वत, अर्थात देश में ही नहीं अर्थात दूसरे देशों में भी चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां, यहाँ के पत्थरों की मूर्तियां प्रथिता प्रसिद्ध हैं, यहाँ के पत्थरों की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यम निजानाम प्राचीन परंपराराम, यहाँ की जो प्राचीन परंपरा है, ठीक है, उसका परिपालन करते हुए किसी कवि ने तथैव गीयते, कभी भी किसी कवि ने गाया है। क्या गाया है कि मंगलम मरणम यत्र विभूषणम, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ मरना भी क्या है, मंगलम मरणम यत्र विभूषितम विभूति यत्रम भूषणम, अर्थात मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्रम भूषणम कौपीनम यत्र कौशे काशी केनोपमायते। काशी अर्थात जहाँ मरना भी कल्याणकारी है और जहाँ का जो भस्म भी क्या है, आभूषण है। मंगलम मरणम, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, विभूषियत्रम भूषणम, जहाँ की भस्म आभूषण है। कौपीन यत्रम कौशे, उस जहाँ की कौपीन क्या है, जहाँ की कौपीन भी रेशमी है। कौपीन यत्र कौशे, कौपीन यत्र कौशे, जहाँ की कौपीन भी, अर्थात कौपीन क्या है, रेशमी साड़ियाँ, जहाँ की कौपीन भी रेशमी है, कौशे रेशमी है। काशी केनोपमायते, अर्थात वह काशी किसको नहीं प्रसिद्ध, अर्थात उस काशी की हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। काशी केनोपमायते, उस काशी की माप, उस काशी की तुलना हम किसी से नहीं की जा सकती है। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो था ये प्रथम पाठ, जो आपकी संस्कृत दिनदर्शिका में पहला पाठ है, प्रथमा पाठा, समाप्त होता है। व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से हम आपको फिर पाठ की व्याख्या करके आपको वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, मंगलम मरणम, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है। विभूति यत्रम भूषण, जहाँ की भस्म आभूषण है, उस भस्म को ही शरीर पर लगा भाई। कबीर जो थे वो काशी में रहते थे, लेकिन मरते हो तो मगहर चले गए। ऐसी मानता है कि काशी मरे तो सब तरह, काशी में मरने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कबीर पंथी थे। कबीर दास बोले भाई हम काशी में नहीं मरेंगे, और मरने से कुछ वक्त पहले वो चले गए कहाँ, मगहर चले गए। इसीलिए कहा गया है जहाँ की कौपीन भी रेशमी होती है, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की कौपीन भी रेशमी होती है। काशी केनोपमायते, ऐसे काशी की माप करना संभव है, ऐसे काशी की माप नहीं की जा सकती। मेरे प्यारे, इस प्रकार से मेरा यह पहला पाठ
समाप्त होता है और हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के अगले वीडियो में आपको हम उपस्थित होंगे। अगर हमारी कहीं भी अगर आपको त्रुटि लगती है, कहीं भी आपको असुविधा होती है, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताना, मैं पाठ को फिर से पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। और दोस्तों, मेरी वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।